हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास का जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो था वो उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि यानी हम 2 तक सॉल्व कर लिए थे, 2 तक आपका हो गया था यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं कि थर्ड में हम देखते हैं कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ों को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है तो दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है इसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम सोल्व करते हैं। क्या चीज़ पूछ रहे हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 32 सदस्य वाले। तो नेक्स्ट यानी देखते हैं इसमें हम कि चूँकि सेना की पहली ही टुकड़ी में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या क्या है? 616 है। तब 616 तथा सेना की दूसरी टुकड़ों में सदस्यों की संख्या संख्या कितनी है? संख्या यानी बराबर 32। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। माना कि यानी माना कि ए बराबर आपका होता है 616। ए बराबर आपका 616 तथा लिख सकते हैं बी बराबर आपका 32 दिया हुआ है। 32 यूक्लिड के अनुसार यानी यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से
एल्गोरिथम से ए बराबर होता है, ए बराबर आपका बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका 0 से 12 हो, आर बी से आपका छोटा हो। तब ए का वैल्यू पुट करते हैं 616, बी का वैल्यू को पुट करते हैं तो 32 आपका। तब यहाँ क्यू का मान क्या होगा? यहाँ क्यू का वैल्यू जब हम भाग देते हैं 32 से 16 में तो हमारा क्यू आ जाता है 19 प्लस आपका रिमाइंडर बचता है 8, यानी यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में आपको देख बता सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पेज में हम आपको देख के बता सकते हैं, यानी 32 को यानी 616 से भाग देते हैं, 32 से 616 भाग देते हैं, तब 32 यानी 1 मरते पड़ता है, यानी यहाँ से 11 में से 2 यानी 9, फिर यहाँ आपका क्या बच गया 5 में 3 मिलता है 2, फिर 6, फिर हम देखते हैं 9 मरते तो 9 मरते मिलाते हैं 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 28। तो यहाँ से 16 में से 8 लेते 8, यानी आपका शेष वो यहाँ बच गया, शेष आपका 8। ये आपका क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो गया आपका, क्यू ए और आर ये हो गया। तब उसके बाद यानी यहाँ दिखाया गया है कि 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। इसी तरह से हम 8 से इसी तरह से हम 8 से 32 में करते हैं तो 8 के 32 यानी 32 हो गया आपका, रिमाइंडर आपका 0 बचा। तब यहाँ 0 बचा, तब यहाँ पुट करेंगे कि 32 आपका ए का काम करेगा, 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0 यानी 0 आपका रिमाइंडर आ गया। तो फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज में लेते हैं। नेक्स्ट पेज आपका चूँकि बोल सकते हैं कि ये आपका होता है शेषफल आपका 0 तथा अंतिम भाजक होता 8 आया। इसलिए महत्तम संवर्तक यानी मस आपका 8 हो जाएगा। अतः कर सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
संख्या अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या बराबर लिख सकते हैं 8 अधिकतम संख्या हम लिख सकते हैं 8। ये आपका जो था थर्ड क्वेश्चन आपका का सॉल्यूशन हुआ, जो कि आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 तथा सेना की दूसरी टुकड़ी की सदस्यों की संख्या 32। फिर माना कि ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। तो यूक्लिड विभाजन के अनुसार जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आपका आर 0 से ज़्यादा होता है और बी से कम होता है। तो वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे, तब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि शेषफल आपका 0 आ जाता है और अंतिम भाजक आपका 8 होता है, इसलिए मसा आपका 8 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या आपका 8 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। इसी प्रकार आपका और क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तब हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में यानी बोल सकते हैं सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तब माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक आपका ए है। तब यूक्लिड विभाजन के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर होता है BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है आर का वैल्यू और बी से छोटा है। यहाँ बी बराबर का 3 लेने पर जबकि बी लोग 3 लेते हैं क्योंकि संख्या इसी रूप
रूप में है, क्योंकि संख्या इसी रूप में है, इसलिए r बराबर 0, 1, 2। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका जब r बराबर 0 तो r बराबर 0 तो संख्या यानी a बराबर BQ प्लस r है, यानी b का वैल्यू 3Q प्लस r 0 यानी 3Q। फिर संख्या का वर्ग करने पर संख्या का वर्ग करने पर जब संख्या का वर्ग करने पर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर √3Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका मिल जाएगा 9a के स्क्वायर, 9Q के स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा, चूँकि आपका a स्क्वायर बराबर 3Q के स्क्वायर, तो हो जाएगा 9Q के स्क्वायर बराबर 3 लिख सकते हैं 3Q के स्क्वायर तोड़कर इसको, तब 3Q के स्क्वायर। और आपका m मान लेते हैं, 3Q के स्क्वायर को m मान लेते हैं, हमें m मानते हैं, तो इसलिए 3 आप m हो जाएगा, इसलिए आपको 3m हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हो जाएगा जब r बराबर 1 तो संख्या a बराबर BQ प्लस r, BQ प्लस r से 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1 संख्या का वर्ग करने पर फिर हम संख्या का वर्ग करने पर संख्या का वर्ग करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। करने पर आपका आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3Q के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3.2.3Q प्लस 1, यानी आपका आ जाएगा 9Q के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6Q
आणि थैंक ये काफ़ी बड़ा है।